वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैं इंडियन वुड में आ रखा हूँ। दोस्तों अगर कोई भी हमें यानी किचन कैबिनेट वगैरह का काम करना हो या हमें बड़ी इंडस्ट्री या हमें बड़ी फैक्ट्री लगानी है तो हमें अच्छे एक ब्रांड की तरफ जाते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो होमैंग का यहाँ पर इन्होंने स्टॉल कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीके की इन्होंने यानी कि अपनी वुड वर्किंग की मशीनें वगैरह लगा रखी हैं। तो हम अंदर जाकर देखते हैं और कंपनी से मिलते हैं। दोस्तों होमैंग कंपनी के मैं स्टॉल के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर हम किचन कैबिनेट की भी मशीनें दिखाएंगे और आपको सॉलिड वुड की भी मशीनें दिखाएंगे। दोस्तों मेरे साथ है विकास सिंह जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में बताइए। होमैंग कंपनी कौन कौन से यानी कि अपनी मशीनरी में डील करती है? हाँ जी सर, मैं होमैग कंपनी से हूँ। मैं यहाँ सीनियर सर्विस इंजीनियर हूँ और हमारी कंपनी होमैग जर्मन से है, जर्मन ब्रांड है। सो इसमें आपको पैनल प्रोसेसिंग और सॉलिड वुड प्रोसेस के रिगार्डिंग रिलेटेड सारी मशीनें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो मशीन यूज़ आती है, चाहे सॉलिड वुड हो चाहे पैनल प्रोसेसिंग हो, दोनों में यूज़ आने वाली मशीन पैनल्सो है। तो पहले हम पैनल्सो को देखते हैं। ये हमारा पैनल्सो है जिसका मॉडल नंबर है K323H। ठीक है, ये जो पैनल्सो आता है इसके लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है 8.5 HP। और इस मशीन में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो ऑटोमेटिक रिप कंट्रोल मिलता है। ये जो रिप साइड है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड होता है, NC कंट्रोल्ड है ये। और जो हाइट एडजस्टमेंट है और जो स्कोरिंग का हाइट एडजस्टमेंट, टिल्टिंग एडजस्टमेंट, जो एंगल पे आपको कटिंग करना होता है, बीवेल कटिंग, वो सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल होती है। एफर्टलेसली आप डिस्प्ले से वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। जैसा फॉर एन एग्जांपल मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी ये जो मेरा रिप है 400 mm पे सेट है। अगर आपकी जो कटिंग होती है पैनल्सों पे इस साइड से होती है, अगर आपको 200 कट करना है, मैंने 200 डाला, एंटर किया और स्टार्ट किया। सो अभी आप ये देख पाएंगे ये रिप मूव हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो इसमें क्या एडवांटेज होता है, एक आदमी आपको उधर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल पर्सन यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। नहीं तो मैनुअल मशीन के लिए उसको उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरा आदमी रखना पड़ेगा ये कंट्रोल के लिए। और जो इसमें एक्यूरेसी भी आपको हाई एक्यूरेसी 0.1 तक की एक्यूरेसी आपको अचीवेबल है इस फेंस के द्वारा। सो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हाइट आपको एडजस्ट करना है एज़ पर योर वर्क थिकनेस, हाइट भी एडजस्ट करना पड़ता है, उसके लिए भी यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलता है। अभी मुझे 50 mm चाहिए, मैंने एंटर किया और स्टार्ट किया। अभी देखिए हाइट मूवमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है ब्लेड का। अभी मुझे अभी 20 mm का हाइट चाहिए, 20 किया मैंने, एंटर किया, स्टार्ट। और यहाँ पे आपको वो वैल्यू दिखता भी है, वो अचीव हुआ है कि नहीं। ये आपका सेट वैल्यू होता है येलो में, और जिधर अचीव हो गया तो ये ग्रीन हो जाता है। इसी तरीके से जो टिल्टिंग एंगल में आपको कटिंग करना होता है वो एंगल भी आप यहाँ डिस्प्ले से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये एंगल, इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं स्ट्रेट को। अगर मुझे 45 डिग्री तक करना है, 45 डिग्री तक इसमें पॉसिबल है, तो ये ब्लेड आपका 45 तक टिल्ट होता है। इस मशीन में आपको स्कोरिंग एडजस्टमेंट भी ऑटोमेटिक मिल जाता है। ऑटोमेटिक हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप, और लेटरल मूवमेंट जो लेफ़्ट राइट जो सेटिंग होता है स्कोरिंग का, क्योंकि हमेशा उसका स्कोरिंग सेंटर लाइन में लगना चाहिए कटिंग के, तभी वो आपके चिपिंग से प्रिवेंट करेगा। मोस्ट ऑफ द मशीन्स में मैनुअल जिधर एडजस्टमेंट आता है वहाँ एक्यूरेसी में इशू आएगा आपको वो सेट करने के लिए। अगर आपको डिस्प्ले से ही इस NC कंट्रोल बेस्ड मिलता है कंट्रोल इसका, सो ईजिली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्कोरिंग के ऊपर क्लिक करते ही ये ओपन होता है कंट्रोल। इधर हाइट, जैसे मैं प्रेस हाइट की को दबा के रखता हूँ, स्कोरिंग ऊपर आने लगता है। सो स्कोरिंग का ज़रूरत हम लोगों को लैमिनेटेड बोर्ड में होता है, क्योंकि लैमिनेटेड बोर्ड में जब भी अगर सिंगल ब्लेड से कट होता है तो नीचे साइड में आपका चिपिंग देने लगता है, चिपिंग आता है। उस चिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्कोरिंग ब्लेड का यूज़ होता है। और इसका जो लेफ़्ट राइट मूवमेंट है, सेंटर सेटिंग, वो भी इजीली डिस्प्ले से हो जाता है कंट्रोल पैनल से। और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स का फीचर मिलता है। आप डिफरेंट प्रोग्राम 100 प्रोग्राम सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार सारी सेटिंग्स को चेंज नहीं करना पड़े। सो आपने 100 प्रोग्राम सेव करके रख लिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको कटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ये वाला एरिया है ये रिप्सो है और ये क्रॉस कट साइड है। क्रॉस कट साइड का
हम स्केल यहाँ पे सेट करते हैं, इसके ऊपर ये स्केल मिलती है आपको। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है इस ऊपर वाले पैनल पे भी मैन्स ऑन करने का, स्कोरिंग ऑन करने का, और नीचे भी आपको ऑप्शन मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए। दोनों जगह जहाँ से आपको इजी लगे वहाँ से आप ऑन ऑफ करिए। दोनों ब्लेड्स ऑन हुई। अभी मुझे ज़रूरत, मैं 100 mm के पीसेस 150 के कट कर रहा हूँ। ओके, आप देख पाएंगे यहाँ चिपिंग क्वालिटी देख पाएंगे कटिंग का, बिल्कुल चिपिंग फ्री, चिप फ्री कट मिला है आपको, बिल्कुल एकदम स्मूथ फिनिश के साथ। अभी लेना। ये हमारी सिंगल लाइन रिप्सो मशीन है, जिसमें कि आप सॉलिड वुड का साइजिंग कर सकते हैं। और इस मशीन में आपको जो ब्लेड लगा होता है वो 12 इंचेस का ब्लेड लगा होता है, और जो लेंथ होता है उसका लिमिटेशन होता है 250 mm तक का लेंथ आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको स्केल मिलती है इस जगह पे, यहाँ पे आप साइज़ सेट करते हो, आपको कटिंग साइज़ क्या चाहिए, यहाँ पे स्केल मिलती है। और यहाँ पे आपको 460 mm तक का कटिंग विड्थ मिल जाता है कटिंग करने के लिए। देन ये आपको ज़ीरो लाइन शो करता है, ये लेज़र आपका कटिंग लाइन कहाँ से है। उसके बाद से जो कटिंग का निकलता है, इसके बाद से वो आपको साइजिंग मिलता है, करेक्ट। सो आप इधर आएंगे तो यहाँ पे एक ब्लेड लगी हुई है, ये ब्लेड है और ये प्रेशर रोलर्स है जो कि आपके वर्कपीस को दबा के रखते हैं कटिंग के टाइम पे। यहाँ पे आप वर्कपीस का साइज सेट करते हैं। ये क्लैंप ओपन करके, इधर क्लैंप दिया हुआ है, लॉकिंग क्लैंप है ये क्लैंप को ओपन करके यहाँ पे आपका जो वर्कपीस का थिकनेस है वो यहाँ पे सेट करते हैं। आपको डबल स्केल मिलता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोनों जगह आप चेक कर सकते हैं कि आपके वर्कपीस का साइज़ का हाइट कितना है, ठीक है। और इसमें आप कटिंग भी कर सकते हैं। और एक और एप्लीकेशन है, अगर आपको ग्रूविंग करना है मल्टीपल टाइम में तो आप ब्लेड के हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लेड हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है,
आपको ये लॉकिंग को रिलीज़ करना होता है और ब्लेड का हाइट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम आते हैं कंट्रोल पैनल के ऊपर। ये रहा आपका कंट्रोल पैनल। इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं पावर ऑन का, पावर ऑन करते ही कंट्रोल ऑन हो जाता है मशीन का और मशीन कंट्रोल में आ जाता है। ओके, देन उसके बाद ये 100 ब्लेड ऑन ऑफ करने के लिए ये वाले स्विचेस होते हैं और ये वाले स्विचेस कन्वेयर ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। और यहाँ पे आपको फीडिंग, आपके इसके फीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं कन्वेयर बेल्ट के। सो फीडिंग कंट्रोल के लिए ये नॉब मिलता है। आपको जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर योर मटेरियल डेंसिटी आप यहाँ पे फीडिंग स्पीड को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने पावर ऑन किया, यहाँ पे लेज़र लाइट दिखता है, यहाँ से आप अपना साइज़ सेट किया आपने, उसके बाद से ब्लेड ऑन किया और ये यहाँ पे आपको एम्पियर रेटिंग भी दिखाता है कि एम्पियर कितना ले रहा है, करंट रेटिंग वगैरह सब कुछ आप डिस्प्ले पे मिलता है। सेफ्टी वाइज देखेंगे तो इमरजेंसी स्विच एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऑन करते ही आपका कन्वेयर ऑन हो जाता है। कन्वेयर ऑन होके आप इसके स्पीड को यहाँ से वेरी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कम किया, एकदम स्लो फीडिंग हो गया, अभी ये फास्ट हो गया। एज पर मटेरियल डेंसिटी हम यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम हाइट 100 mm तक आप कट कर सकते हैं बोर्ड का साइज। एक हम लोग एक प्रोसेस करके देखेंगे। अभी हमने साइज सेट किया है यहाँ पे 50 mm का। ये फिनिशिंग देख सकते हैं आप, एकदम बिना किसी मार्किंग के एकदम परफेक्ट फिनिश मिला है। ये देखिए दोस्तों इसकी कटिंग कितनी ज़बरदस्त आई है और 100 के बिल्कुल भी दाग नहीं आए हैं। ये देखिए, नहीं तो इस टाइम हल्के फुल्के दाग आ जाते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमें सैंडिंग करनी पड़ती है जॉइंट के लिए। इसके अंदर क्या कोई आपको सैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर प्लेनर लगा हुआ है। ये देखिए मैंने ये मिला दिया और ये देखो, ये तो पता ही नहीं लग रहा अभी कटिंग कहाँ से हुई है। इस मशीन में सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो आपको ये इमरजेंसी स्विच मशरूम टाइप एक ऑपरेटिंग पैनल के ऊपर मिलता है और एक मशीन का आउटफिट साइड होता है ये वाला। एक ऑपरेटर इधर खड़ा होता है वर्कपीस को कलेक्ट करने के लिए। अगर उसको कुछ इशू लगता है तो वो सेफ्टी स्विच ये दबा सकता है तो मशीन आपका ऑफ हो जाएगा। और दूसरा, जिधर आप फिटिंग कर रहे हैं आपको दोनों साइड, वर्कपीस के दोनों साइड ये एंटी किक गार्ड मिलते हैं जो कि वर्कपीस को बैक आने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं आपके वर्कपीस को बैक आने के लिए। ये है और ये है। ये स्पिंडल मोल्डर मशीन है जिसका मॉडल नंबर है FS550। ये मशीन का टोटल पावर कंजप्शन है 5.5 किलोवाट और इसमें डिफरेंट आप मोल्डिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और जैसा आप टूल लगाते हैं वैसा आपको इसमें मोल्डिंग होके मिलता है। इसमें हाई स्पीड राउटर बिट भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी स्पिंडल में। उसके लिए आपको अलग से स्पिंडल लेने का ज़रूरत नहीं होता है, उसके साथ ये मशीन आता है। और ये मशीन आपका टेनिंग करने के लिए भी काम आएगा, ग्रूविंग करने के लिए, हाफ राउंड, फुल राउंड, डिफरेंट तरीके का जो प्रोफाइल है वो बनाने के लिए काम आएगा। और यहाँ पे हम एक रन करके देखेंगे, एक प्रोफाइल बना के देखेंगे ये मशीन के ऊपर। स्टेप आ रहा है, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा स्टेप।
ये M205 मॉडल नंबर है, जो कि 4 साइड मोल्डर है। इसमें आपको 5 स्पिंडल मिलते हैं, जिनसे आप वर्कपीस के चारों बाजू प्रोफाइल बना सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं। सो हम एक रन करके देखेंगे वर्कपीस। तो यहाँ डिफरेंट एग्रीगेट्स होते हैं। कंट्रोल पैनल यहाँ होता है, यहाँ से हम सारे एग्रीगेट्स को 1 बाय 1 ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 स्पिंडल के लिए कंट्रोल्स है ये। ये कन्वेयर फीडिंग ऑन करने के लिए होता है, और ये यहाँ पे आपको व्यू होता है कि फीडिंग स्पीड क्या है। वर्कपीस को इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है इधर से। इस तरीके की मोल्डिंग आपको इस पे मिलती है। दोस्तों अगर मैं इसकी फिनिशिंग की बात करूं, कहीं भी इसमें देखो पहले कहीं भी ढबक वगैरह नहीं है, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं 0-0। ये देखिए एक जैसा सेंटर एक जैसा है। आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम डोर पैनल वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से आप ये लूबर। ये बिम्सो मशीन है, इसका मॉडल नंबर है S180, और इसमें आप 4 बोर्ड एक साथ काट सकते हैं। 4 बोर्ड के लिए ये मशीन बना हुआ है। और यहाँ आप इसका वर्किंग आपको दिखेगा, यहाँ से कटिंग हो रहा है, और इस साइड में आपको कंट्रोल पैनल मिलता है, जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल दिखता है किस तरीके से आप काट रहे हैं। सिमुलेशन देखने को मिलता है, वो गाइड कर रहा है आपके ऑपरेटर को कि किस तरीके से कटिंग करना है। जैसा कटिंग दे रहा है वहाँ पे आपको लाइन शो हो रहा है, और फाइनल कटिंग के बाद वो ग्रीन हो रहा है। ग्रीन मतलब आपका कटिंग पूरा ओके हो चुका है। और यहाँ पे भी आपको LED इंडिकेशन मिलेगा, जो एकदम फाइनल कटिंग के बाद आ रहा है। वो यहाँ पे स्टेटस इंडिकेटर में LED आपको ग्रीन इंडिकेशन दे रहा है, मतलब वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अभी हमारा कटिंग हो गया। कटिंग के बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो एज बेंडिंग का होता है। सो एज बेंडिंग के लिए ये ऑटो एज बेंडर मशीन है, जो कि आपका पट्टी चिपकाने से लेकर उसका रेडियस ऊपर नीचे बनाने तक का पूरा काम, इवन कॉर्नर राउंडिंग भी विथ प्री मिलिंग आपको इस मशीन के अंदर मिलता है। ये मशीन का मॉडल नंबर है S230। ठीक है, यस, ये आपको चला के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट यूनिट है। ये ब्लू पॉट है, ये प्रेशर रोलर है, ये एंड ट्रिमिंग यूनिट है जो आके आगे पीछे की कटिंग करती है। ये ट्रिमिंग यूनिट है जो ऊपर नीचे आपका प्रोफाइल शेप दे रही है। कॉर्नर राउंडिंग रेडियस है। ये फाइनल फिनिशिंग के लिए स्क्रैपर यूनिट है, और ये बफिंग यूनिट है। देन आपको फाइनल एंड रिजल्ट ये मिलता है, विथ दोनों साइड कॉर्नर भी राउंड हो चुका है, ऊपर नीचे आपको प्रोफाइल रेडियस सबके साथ फिनिश मिल चुका है। हाँ, सो ये CNC ड्रिलिंग मशीन है। एज बेंडिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो ड्रिलिंग का होता है। मोस्टली जो केडी फिटिंग में यूज़ होता है, केडी फिटिंग ज्वाइन करने के लिए होल्स गिराने होते हैं, बोरिंग करना होता है, तो ये मशीन का यूज़ उसमें होता है केडी फिटिंग के लिए। सो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो आप बना सकते हो। जो बोरिंग चाहिए आपको 5 फेसेस पे एक साथ इसमें प्रोसेस कर सकते हो। आपका ग्रूविंग का काम हो गया, पॉकेटिंग का काम हो गया, वायर मैनेजर का होल्स वगैरह सब कुछ गिराना है, सब वन शॉट में, वन पैनल के ऊपर एक बार में होके आपको इस मशीन से मिलता है। और ये मशीन का मॉडल नंबर है V200। सो आपका जो फीडिंग साइड होता है, यहाँ से आप बोर्ड को फीड करते हो, यहाँ से स्टॉपर आता है, बोर्ड को फीड करना है, फिर प्रोसेस करके आपको वापस रिटर्न मिलता है। वो बोर्ड इस साइड नहीं तो उस साइड, दोनों साइड एज पर योर रिक्वायरमेंट लाइन में लगाना है आपको, या इसी साइड रिटर्न लेना है। प्रोसेस होने के बाद वो आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसका एक एप्लीकेशन है, इसमें ये पॉकेटिंग है, डिफरेंट लाइन बोरिंग्स के होल हैं, साइड में बोरिंग होल्स गिरा सकते हैं, और ये ग्रूविंग किया हुआ है, और साइड में कटआउट वगैरह जो आपका ये एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें इस पर हो जाती हैं। सो ये यहाँ पे हम अभी एक टेबल का प्रोसेस कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। तो टेबल के दोनों साइड के लेग कट हो रहे हैं, उसके बाद से इसका टॉप भी रेडी है। तो हम एक असेंबल करके देखेंगे ये प्रोसेस होने के बाद। अभी वो पूरा अपने को देखने को मिलेगा, पूरा फुल है।
हाँ ये पकड़ लो। दोस्तों जो उन्होंने डेमो में मशीनें लगाई थी, बाकी तो हमने सभी आपको वर्किंग करके दिखा दिया है। अगर आपको किसी को परचेज करनी हो तो इनका वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप इनसे परचेज कर सकते हो, तो इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हो, तो उनके रेटों के बारे में भी पूरी आप जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।